देवी के 3 बेटे थे। अपने तीनों बेटों पर उर्मिला को बहुत ही घमंड था, इसलिए उर्मिला के घर जब भी कोई आता तो वो उससे बड़ी बड़ी बातें हाँकती। ऐसे ही एक रोज उसकी सहेली गायत्री उनके घर आती है। आओ गायत्री, बड़े दिनों बाद आई हो। अरे कहाँ गायब रहती हो? क्या करूं उर्मिला, बच्चों की जिम्मेदारियां ही कुछ ऐसी होती हैं। अगले महीने मेरे बड़े बेटे की शादी है तो उसी की शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तुझे उसकी शादी का कार्ड देने आई थी। क्या? अपने रोहन की शादी और तू मुझे अब बता रही है? अच्छा ये बता, तूने लड़की तो अच्छे घर की देखी है ना? तू तो जानती ही है ना उर्मिला, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहाँ मेहनत करने देते हैं। बच्चे तो खुद ही सब मेहनत कर लेते हैं। मतलब तेरा बेटा लव मैरिज कर रहा है? लेकिन तू तो लव मैरिज के खिलाफ थी, फिर तू कैसे मान गई? तू तो जानती ही है रोहन मेरा इकलौता बेटा है और उसकी खुशी के लिए मुझे उसके आगे झुकना ही पड़ा। हाँ खैर ये तो है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे तीनों बेटे मेरे कब्जे में हैं। मेरे बेटे तो वही करते हैं जो मैं कहती हूँ और उनकी शादी भी मेरी मर्जी से ही होगी। और पता है, मैंने तो सोच भी रखा है, मेरा सबसे बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करता है, इसलिए दहेज में पूरे 40 लाख लूंगी। उससे छोटा बेटा खुद का बिजनेस कर रहा है लेकिन अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए उसकी शादी में 30 लाख। और सबसे छोटा बेटा प्राइवेट नौकरी में है, इसलिए उसकी शादी में 20 लाख लूंगी। हाँ। गायत्री उर्मिला का घमंड और उसकी बातों से दुखी हो जाती है और शादी का कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। इधर उर्मिला भी बड़े ही गुरूर के साथ अपने कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन उधर उसके तीनों बेटों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सुनील, अब हमें ही कुछ करना होगा। माँ ने तो बस कसम खा रखी है कि वो हमारी अरेंज मैरिज करवा कर ही रहेगी। हाँ मुझे भी, हाँ मुझे भी। वो तीनों अपनी माँ से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उर्मिला इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वो तीनों लड़कियां ही गरीब घर से थी। फिर एक रोज अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी वो तीनों लड़के अपनी पसंद की लड़कियों से कोर्ट मैरिज कर घर ले आते हैं। अपनी तीनों गरीब बहुओं को देख उर्मिला को अपने तीनों बेटों पर बहुत गुस्सा आता है और इस बात की खुंदक वो अपनी तीनों गरीब बहुओं पर निकालती है। ऐसे ही एक रोज जब वो सब खाने की टेबल पर बैठी होती हैं, तो उनकी सास उनसे कहती है, हाँ ठूस ठूस कर खाओ। वैसे भी तुम तीनों ने आज से पहले इतना अच्छा खाना तो कभी खाया नहीं होगा। माफ कीजिएगा माँ जी, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर हमने ये खाना बनाया है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमने ये खाना पहले खाया भी है, तभी से बना पाए हैं। इसीलिए तो मैं गरीब लड़कियों को बहू बनाने के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि गरीब घर की लड़कियां अपनी औकात से बढ़कर बोलती हैं। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये खाना। उर्मिला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ जी ने तो खाना खाया ही नहीं, मैं अभी उनके कमरे में देकर आती हूँ। नैना खाना लेकर उर्मिला के कमरे में जाती है, लेकिन वो खाना खाने से मना कर देती है। फिर रेशमा उससे अपने शब्दों के लिए माफी मांगती है और खाने की प्लेट उर्मिला के हाथों में दे देती है। उर्मिला गुस्से में वो प्लेट जमीन पर गिरा देती है। अपनी सास का ये बर्ताव देख तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ गरीब बहुओं, मैं कीर्तन में जा रही हूँ, जब तक मैं लौटूं तब तक खाना बना देना और सारे कमरों की बेडशीट, पर्दे, सोफा और टेबल कवर सब धो देना। उर्मिला कीर्तन में चली जाती है, जहाँ उसे आसपास की औरतें ताना देते हुए कहती हैं, उर्मिला बहन, तुम बिल्कुल सही कहती थी, तुम्हारे तीनों बेटे बड़े ही संस्कारी हैं। देखो तो वो तीनों गरीब घर की लड़कियां उठा लाए, जिनसे तुम्हें 40 और 30 लाख तो दूर बल्कि 30,000 भी नहीं मिले। तुम तो ऐसे ही रह गई हाथ मलते। ऐसरला, तू अपना मुंह बंद रख। मेरे बेटे आज भी मेरी बात मानते हैं, और रही शादी की बात तो वो तो लड़के हैं, अपनी पसंद की कर भी ली तो क्या हुआ, कम से कम तेरी बेटी की तरह घर छोड़कर तो नहीं भाग गए किसी के साथ। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। अपना मजाक बनता देख गुस्से से तिलमिलाती हुई उर्मिला घर पहुंची और अपनी तीनों बहुओं पर भड़कने लगी। बड़ी मंझली और छोटी बहू कहाँ मर गई तीनों की तीनों? क्या हुआ माँ जी, कोई गलती हो गई हमसे? गलती तो हुई है तुम तीनों से, जो मेरे बेटों को अपने जाल में फंसाकर इस घर की बहू बन गई, ऊपर से दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी तक नहीं लाई। तुम लोगों की वजह से मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर तुम तीनों चाहती हो कि मैं तुम तीनों को अपना लूं तो दहेज लाना पड़ेगा, वो भी पूरे 20-20 लाख।
माँ जी, ये रकम बहुत बड़ी है। मेरे माता पिता इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे। नहीं दे सकते तो निकल जाओ मेरे घर से। तभी दरवाजे पर खड़े उसके तीनों बेटे ये बात सुन लेते हैं। माँ, शक तो हमें आप पर पहले से ही हो गया था कि घर में आप सबके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन आज देख भी लिया। आप हमारी पत्नियों को बस इसलिए निकालना चाहती हो क्योंकि वो गरीब है और दहेज नहीं लाई, और इस वजह से आपको दूसरे लोगों से ताने सुनने पड़ते हैं। माँ, अगर आपको हमारी गरीब पत्नियों से इतनी ही परेशानी है तो ठीक है, हम आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे आपके पास रहें तो आपको अपनी बहुओं को भी अपनाना होगा। वो सब बात कर ही रहे थे कि गायत्री वहाँ आ जाती है। क्या हुआ उर्मिला? अगर तेरी बहुएं दहेज लेकर नहीं आई, वैसे भी दूसरों से मिले पैसों और दहेज से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अगर हमारे घर में लक्ष्मी आनी होगी तो आ ही जाएगी। और तू तो ऊपर वाले का शुक्र मना कि उसने तुझे इतने 3 काबिल बेटे दिए हैं। अरे कागजी धन दौलत के आगे अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने बच्चों को मत खो। असल धन दौलत तो तेरी वही है। गायत्री और अपने बेटों की बात सुनकर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी तीनों बहुओं को खुशी खुशी अपना लेती।